क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है 1968। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मित्रों। तो 34 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 5। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 6। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समित ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 7। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा मित्रों NHEB। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर 9। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका उत्तर है 0-3-18 साल की आयु वर्ग को, यानी 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 11। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? उत्तर है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 12। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो इसका उत्तर है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 13। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो इसका उत्तर है कक्षा 5 तक। क्वेश्चन नंबर 14। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 15। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 17। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर है 6%। क्वेश्चन नंबर 18। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो इसका उत्तर है HECI। क्वेश्चन नंबर 19। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो इसका उत्तर होगा 5+3+3+4 पैटर्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों कक्षा 6 से।
देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्षों तक का कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 23, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा ई पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में।